वी की कुछ दवाइयाँ, अगर वो उठे तो उसे उठते ही इसे दे देना। और कंपनी में मुझे अभी भी बहुत सारे काम है, तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा। और वी का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना। और अगर तुमने उसे अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब उसे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होना चाहिए, ना ही तुम्हारी बातों से और ना ही तुम्हारी हरकतों से। ये तो डिप्रेशन की दवाई है। वी ने इस तरह की दवाई कब से लेना शुरू किया? वी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। उसे फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। तुमने उससे कभी पूछा या उसकी बात कभी सुनी जो तुम ये बोल रहे हो? भाई, आपको कंपनी में बहुत काम है ना, तो आप... हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वी को अब हर्ट नहीं होना चाहिए। उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना आप। आखिर क्यों क्यों तुम्हें सब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और मैं ही क्यों तुमसे इरिटेट हो जाता हूँ? सेक्रेटरी ली, जी ग्रुप के साथ मीटिंग कब फिक्स हुई है? सर, सुबह 11 बजे सीओ पार्क जिमिन के साथ आपकी मीटिंग है। जिमिन, ये वही है ना जो उस दिन पार्टी में आई थी, और यही है ना जो जेओ की बहन है। लगता है अब काम करने में मजा आएगा। हाँ, ये मीडिया वाले कुछ भी छाप देते हैं। पता नहीं वी ठीक होगी कि नहीं, और ऐसा किसने किया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अगर मुझे पता चल गया तो। फिर जिमिन मीटिंग के लिए टीम कंपनी आती है। हेलो मिस जिमिन, मैं हूँ सेक्रेटरी ली। मैं आपको मिस्टर सुगा के साथ मीटिंग के लिए वहाँ ले जाने आया हूँ। मिस्टर सुगा? लेकिन मेरी मीटिंग तो जंगकुक के साथ थी ना? मैम, वो जंगकुक सर को अर्जेंट कुछ काम आ गया, उसमें बिजी है वो, इसलिए सुगा सर कंपनी के सारे काम हैंडल कर रहे हैं। सुगा, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। ये सिर्फ जंगकुक के बड़े भाई नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन ये बहुत रूडली सबसे बात करते हैं। मुझे नहीं पता इस इंसान के साथ डील करना अच्छा होगा या नहीं। फिर सेक्रेटरी ली जिमिन को मीटिंग रूम में लेकर जाते हैं। शुगा सर, जी कंपनी की सीईओ मिस जिमिन यहाँ आ चुकी है। बैठिए मिस जिमिन। ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या इत्तेफाक है, पहले हम बिजनेस पार्टी में मिले और अब यहाँ। तो अब क्या हम काम की बातें करें? आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहती मुझसे। ऐसा नहीं है, चलिए अब काम की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मिस जिमिन, हमें काम के बारे में ही बात करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या हम आपके भाई के बारे में बात कर सकते हैं? मेरे भाई के बारे में? अगर आप जेहोक को वी से दूर करने के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे इनमें कोई मतलब नहीं, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके लिए काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं चलती हूँ यहाँ से, और मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलिए। मिस जिमिन, आप जाने के लिए इतना उतावली क्यों हो रही है? ऑफ कोर्स कुछ इशू ऐसे हैं जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, और आप जानती हैं। शुगा, मुझसे दूर हटो, मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम मुझसे मिली। अगर मेरी जगह जंगकुक होता तो वो कभी इस पार्टनरशिप के लिए नहीं मानता। और जेहोक के बारे में,
हटो यहाँ से। और रही बात जेहोब की, तो जेहोब ने हमेशा वी को प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए केयर किया है, उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जेहोब ने कुछ गलत किया है। क्या कहा? प्रोटेक्ट किया है उसे। फिर सुगा जिमिन को कुछ फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई के केयर करने की वजह से, उसे प्रोटेक्ट करने की वजह से वी को कितना दर्द हुआ तुम्हें पता भी है। जेहोब जितना वी को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी केयर करेगा, उसके करीब जाएगा, वी को उतना ही हर्ट होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये सब, लेकिन जब वी जेहोब के साथ रहती है तो उसे किसी बात के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वो हर्ट नहीं होती, वो खुश रहती है उसके साथ। और रही बात उन्हें दूर करने की, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। वो उनका फैसला है, वो जाने क्या करना है क्या नहीं, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकती। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि एक बिजनेस वूमन इतना सॉफ्ट हार्ट वाली हो सकती है मिस जिमिन। लेकिन इन सब के बावजूद भी जंगकुक वी को जेहोब के साथ नहीं देख सकता। कहीं ऐसा ना हो जेहोब की वजह से हमारा पार्टनरशिप टूट जाए। ओह, तो क्या आप मुझे धमका रहे हैं? मैं भला आपको कैसे धमकी दे सकता हूँ? मिस्टर सुगा, ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए यहाँ से। क्या तुम अब भी मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो? तुम सच में बहुत वायलेंट हो। लेकिन मुझे वायलेंट लड़की बहुत पसंद है। हटो, मुझे जाने दो। और जेहोब के बारे में कुछ कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ओके ओके, मैं कुछ नहीं करने वाला। आप गुस्सा करना बंद कीजिए। ब्यूटीफुल लड़कियों का ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात तो नहीं। हाँ, मुझे गुस्सा दिला कर रहा है। रुको, आ रही हूँ। हाँ, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये कितना ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक मी। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने अपनी दवाई ली? दवाई? तुम्हें पता है ना मुझे दवाई पसंद नहीं। तुमने अभी तक दवाई नहीं खाई, तुम्हें पता है ना वो दवाई तुम्हारे लिए है, वो तुम्हें जल्दी ठीक करेगी। चलो जल्दी खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, चलती हूँ। रुको, दवाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। मैं नहीं खाने वाली। आउच। तुम्हें जोर की लगी क्या? दिखाओ। चलो जल्दी दवाई खाओ। फिर जेहोब जीसो को बहुत मुश्किल से दवाई खिला देता है। ये कितनी कड़वी थी, छी, बहुत बुरी थी ये दवाई। हंसो मत, मैं अगली बार नहीं खाने वाली है। अच्छा ठीक है, मत खाना। मिस्टर जंगकुक, वी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इन्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाइए, हॉस्पिटल में इसे भर्ती कीजिए। डॉक्टर, ये अभी तक उठी क्यों नहीं? ये बहुत टाइम सो रही है। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि वी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो बहुत टाइम से अंधेरे में थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा शॉक लगा और शॉक की वजह से, और शायद इन्होंने बहुत दिनों से खाना भी ठीक से नहीं खाया है। मिस्टर जंगकुक, वी का ख्याल रखिए। इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, इन्हें बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है। अब मैं चलता हूँ। वी उठे तो उन्हें खाना और ये दवाइयाँ दे दीजिएगा।